नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड एक रिमाइंडर थ्योरम का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन शुरुआत करवाने से पहले एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ है 50 रेज टू पावर 3416 डिवाइडेड बाय 7 और आपको बताना है रिमाइंडर। रिमाइंडर उम्मीद कर रहे हैं आप सब समझते होंगे कि जैसे मान लीजिए मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं, तो मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, 2 1 जा 2 और ये जो एंड में ये बचा ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। अगर कोई नंबर किसी से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर उस केस में क्या आता है, 0 आता है। तो सोच के देखते हैं कि अगर ये 50 की रेज टू पावर इतनी बार ना होता, सिर्फ एक बार होता, तो 50 को जब मैं 7 से डिवाइड करता तो 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर हमारा कितना आता, 1 आता, अगर ये एक बार होता। लेकिन ये एक बार नहीं है, इतनी टाइम्स है। तो यानी कि ये 50 इंटू 50 इंटू 50 अप टू 3 4 1 6 टाइम्स है, इतनी बार है, डिवाइडेड बाय में 7। एक बारी का रिमाइंडर 1 है, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो हमने देखा, देखो 2 को 7 से डिवाइड करना नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है 2 रेज टू पावर 7 के आसपास जो रिमाइंडर 1 दे दे, ऐसे सोचना है, रिमाइंडर 1 दे दे, वो कौन है, 8 है, क्योंकि 2 से 8 बन जाता है। 2 रेज टू पावर 3 क्या बन जाता है आपका, 8 बन जाता है। ठीक है, तो हमने देखा 3 4 1 6 क्या 3 से डिवाइड होता है, पहले 3 से करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसको 3 इंटू कुछ बनाना है, यानी कि मुझे 2 रेज टू पावर 3 ऐसे करना है, ये जो पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए ताकि ये 8 बन जाए और एक बारी का रिमाइंडर मेरे को मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं ये 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3 4 आया, 3 1 जा 3 1 1 आया, 3 3 जा 9 आया, ये कितना आ गया 2। तो या तो ये 7 होना चाहिए, ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो कम चाहिए। कम होने के लिए ये कितना होना चाहिए, 24। कितना होना चाहिए, 24, यानी कि 3 4 1 4 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। अगर ये 4 होता 8 पे चला जाता है ना। तो अब हमने देखा, यानी कि 2 3 इंटू 3 4 1 4 प्लस 2 एक्स्ट्रा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रुको, इसको नहीं, इसको 3 को 1 1 3 8 से मल्टीप्लाई करके आएगा 3 4 1 3 और प्लस 2 कर दूंगा तो 3 4 1 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में 7। अब हमने कहा इस 3 को अंदर ले जाएं, 2 रेज टू पावर 3 1 1 3 8 इंटू में 2 रेज टू पावर 2 बाय में 7। अच्छा, ये 8 हो गया, एक बारी का रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पर 8 है, एक बारी का रिमाइंडर 1, तो इतने टाइम्स का भी रिमाइंडर 8। 1 इंटू 2 की पावर 2 कितना, 4, डिवाइडेड बाय में 7, तो 4 बाय 7। और 4 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको बात समझ आ गई है। थोड़े छोटे नंबर में समझा दूं, अगर मान लो ये 7 होता, कितना होता, 7, 2 रेज टू पावर 7 होता, तो मुझे पता है मैं 7 को 3 की फॉर्म में 2 3 इंटू 2 प्लस 1 3 2 6 प्लस 1 7 लिख देता है ना। तो मैंने कहा 2 की क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1, पावर है, बेस है, एक बार इसके पास बेस है में पावर क्या हो जाएंगे, ऐड बाय में 7, 8 की पावर स्क्वायर, 8 की स्क्वायर इंटू में 2 बाय में 7, एक बारी का रिमाइंडर 1, 2 टाइम्स का भी 1, 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर कितना आता। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। समझ आ गया है तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।